Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. In this video, I am going to talk about an effective strategy to attempt your answer. आज 15th of July है. कुछ आंसर्स प्रिपेयर कर लिए गए हैं, कुछ आंसर्स अंडर हुए हैं और कुछ आंसर्स की रिटन प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है. तो जिन आंसर्स को और यूनिट्स को आप अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुके हैं, ये स्ट्रैटेजी से अगर आप चेक करते हैं कि क्या इन पैरामीटर्स को आप मीट कर पा रहे हैं, तो आई टेल यू दैट नोबडी विल beat you in the upcoming exam. Last 1 month रह गया है, preparation day and night चलनी चाहिए with full of energy and enthusiasm चलनी चाहिए. health और अपने rest की भी priority आपको रखनी है, क्योंकि this is going to be a very taxing descriptive exam. तो इस तरीके की वीडियोस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं अपने आंसर्स को सेल्फ चेक करने के लिए कि क्या आप इन पैरामीटर्स को मीट कर पा रहे हैं. आंसर के स्ट्रक्चर की बात, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को, एग्जामिनर जिस तरीके से स्टूडेंट्स की कॉपी एंड आंसर्स को चेक करेंगे, तो these parameters will give them a positive source of effect of the answer that you will राइट. सो इफेक्टिव आंसर के लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, दिस स्ट्रैटेजी जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये ऑलमोस्ट हर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है और इंग्लिश एग्जाम के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है. तो फॉर द इफेक्टिव आंसर यूज फैक्ट्स. आप फैक्ट्स का यूज करें, और ये सब सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है. ना केवल फैक्ट्स को यूज करें बट फैक्ट्स को हाईलाइट भी करें. हमारा ये पोम कौन सी बुक में से लिया गया है, ये कौन सी वॉर पर बेस्ड है, जो वॉर कब से कहां तक हुई थी, और ये नॉवल कौन सी वॉर का है, किस ईयर में लिखा गया है. इस तरीके की फैक्ट्स मैं बात कर रही हूँ. वॉर का बैकग्राउंड क्या है, कौन सी वॉर की बात हो रही है. वेस्टलैंड में भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हमारे पास आर्म्स एंड द मैन में भी, एंड अ फेयरवेल टू आर्म्स में भी बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं. तो जो चीजें हमारी फैक्ट बेस्ड है, हमें उनके फैक्ट्स को हाईलाइट करना है, और वो हाईलाइट आपकी नॉलेज ही शो करेगा, बिकॉज दैट विल मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड टू द आंसर दैट यू विल बी राइटिंग. नेक्स्ट इज यूज quotation. Quotations का यूज कीजिए. What are quotations? Quotations are basically the words and the lines that you pick up from your text, from your poetry, from your literary theory, literary criticism, from your drama and novel. जिन बातों को आप as it is अपने नॉवल में से उठाते हैं, as it is अपने टेक्स्ट में से उठाते हैं, उन्हें हम quotations कहते हैं. अब quotation अगर आप 4 to 5 लाइन की लर्न कर लेते हैं, वेल एंड गुड. सो दैट 4 to 5 लाइन्स शुड बी सेट एज अ ब्लॉक कोट. ब्लॉक कोट का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि आप उसको अपने टेक्स्ट से सेट अपार्ट करेंगे. सारी अटेंशन जब एग्जामिनर उस पेज पर आएगा तो उस कोटेशन पर ध्यान जाना चाहिए. तो सेट इट अपार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ. पैराग्राफ से उसे अलग से बनाइए, ब्लॉक कोट में बनाइए, और कोटेशन मार्क्स का जरूर से जरूर यूज कीजिए. और एक चीज, अगर ब्लॉक कोट, क्योंकि वी हैव सो मेनी वर्क्स, अगर कोटेशंस याद नहीं रहती हैं तो यहाँ पर आप वर्ड्स भी उठा सकते हैं. वर्ड्स को उठा करके उन्हें आप कोट में डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपार्ट, टेक्स्ट से, पैराग्राफ से अलग सेट करने की आपको जरूरत नहीं है. आप सिर्फ उसे अपनी ऑनगोइंग लाइन में यूज कर सकते हैं और उसको हम कोटेशन मार्क्स में डाल सकते हैं. दैट विल गिव अ फेयर आइडिया to the examiner that the student or the candidate has undergone a textual study. तो इसका एक बहुत ही अच्छा, हम एमए में भी करते थे पर यहाँ पर थोड़ा फॉर्मलाइज करना है. नेक्स्ट एक क्लू यहाँ पर मैं देना चाहूंगी, मार्क ऑफ एलिप्सिस का. मार्क ऑफ एलिप्सिस हमारे लिए बहुत हैंडी आती है लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप 4 लाइन्स की ब्लॉक कोट को लर्न कर गए हैं इन द प्रेशर ऑफ द एग्जाम, अगर आप भूल गए हैं आगे की 2 लाइन्स या बीच की कुछ लाइन आपको फर्स्ट और लास्ट याद है, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आप मार्क ऑफ एलिप्सिस का यूज कीजिए, क्योंकि मार्क ऑफ एलिप्सिस बताएंगे कि इसके आगे भी कुछ है. देन
कम टू द टाइटल ऑफ द वर्क। जब आप अपने वर्क में किसी के टाइटल मेंशन करते हैं, बुक मेंशन करते हैं, एंथोलॉजी मेंशन करते हैं, कोई जर्नल को मेंशन करते हैं, तो मेक श्योर आप अपने बेसिक्स को क्लियर रखें। एक तो टेक्स्ट का नेम गलत नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हैं, इन दैट केस अगर आप किसी ड्रामा का वर्क लिख रहे हैं, नॉवल का वर्क लिख रहे हैं, नेम ऑफ नॉवल लिख रहे हैं, नेम ऑफ ड्रामा लिख रहे हैं, या फिर किसी नेम ऑफ बुक लिख रहे हैं, तो उसे डबल अंडरलाइन कीजिएगा। ये MLA 8th के अकॉर्डिंगली राइटिंग स्टाइल का मैं बता रही हूँ। दिस विल मेक योर आंसर लुक वेरी मच फॉर्मल। जिन बच्चों ने PhD कर रखा है, दे नो वेरी वेल कि दिस इज द काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी दैट वी फॉलो while writing our thesis, and if you write your answer in such formalized manner, I tell you बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो नॉवल जो पेरेंट वर्क होते हैं, मोर देन 50 पेजेस के वर्क्स होते हैं, जैसे कि नॉवल, ड्रामा, उनके नेम्स को आप डबल अंडरलाइन करेंगे जहां भी वो नेम अपीयर करेगा आपके आंसर में। लेकिन जहां पर पोएट्री आ जाती है, सोनेट आ जाता है, ऐसे आ जाता है, बेकन का ऐसे है, ऑफ स्टडीज, शेक्सपियर के सोनेट है, सिडनी के सोनेट है, उन्हें हम डबल अंडरलाइन करेंगे, डबल कोटेशंस पे लिखेंगे, सॉरी। सो कोटेशन मार्क्स फॉर बेबी वर्क एंड डबल अंडरलाइन फॉर द पेरेंट वर्क हम करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं अगले पैरामीटर लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज में आप ध्यान रखिएगा कि आपने कॉन्वर्जेशनल स्टाइल नहीं यूज करना है, आई और वी का यूज नहीं करना है, अपने स्टाइल को फॉर्मल रखना है, अपनी बातों को टेक्स्ट बेस्ड रखना है। छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम में आपको बहुत सारी बातें कहनी है, तो लैंग्वेज आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। जहां भी एग्जामिनर को आई वी यू नजर आ जाएंगे, तो दैट विल गिव द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन कि बच्चे ने फॉर्मल स्टाइल फॉलो नहीं किया है, एंड दैट विल लीड टू वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव इंप्रेशंस। आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, तो लैंग्वेज की नॉलेज होना, लैंग्वेज का स्टाइल होना, लैंग्वेज का स्टाइलिस्टिक पैटर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपका आंसर ना केवल इफेक्टिव बनेगा, बट स्कोरिंग भी उतना ही होगा। सो दीज आर द मेन थिंग्स दैट केम इन माई माइंड while I was preparing the answer. So these are the things I am telling you very straight. इन बातों का ध्यान रखिएगा, और ऐसी थोड़ी थोड़ी मोटिवेट करने वाली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस आती रहेंगी। तो फॉर द टाइम बीइंग, I wish you all the very best as you prepare, and stay tuned to my YouTube channel for more such updates.